नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जब से तारीखों का ऐलान किया गया है तब से सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। बात यहां पर अगर की जाए तो ऐसे में 3 हिंदी राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ऐसे में राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर एक ऐसी परंपरा चली आ रही है 30 सालों से जो अब तक नहीं टूटी। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि एक बार फिर से क्या ये परंपरा बरकरार रहने वाली है या फिर जैसा कि दावा इस वक्त कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है कि अपने कामकाज से उन्होंने जनता के दिल को इस कदर जीत लिया है कि अब जनता को मजबूर होना पड़ेगा इस परंपरा को तोड़ने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तगड़ी जुबानी जंग देखने को मिल रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर राहुल गांधी, दोनों ही नेता दौरों पर दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो महज राजस्थान में सिर्फ यहां पर 10 दिनों के अंदर ही पीएम मोदी अपने 2 दौरे कर चुके हैं, जिससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी राजस्थान को किसी भी सूरत में गंवाना नहीं चाहती। इससे पहले अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जब यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी तब भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। अगर हाल ही में बात करें तो यहां पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को धूल चटाने का काम किया, यहां पर हार का सामना करवाने का काम किया, हराया है जिस तरह से, उसके बाद अब बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए राजस्थान में लगातार पीएम मोदी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे। अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर किसे आगे किया जाएगा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसा ही हाल कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। सीएम पद को लेकर अभी किसी का भी नाम आगे नहीं किया। राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों ही नेता राजस्थान में कई बार रैलियां कर चुके हैं और सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना भी साध चुके हैं। लेकिन यहां पर अगर बात करें वोट बैंक की तो आखिरकार किसके पास कितना वोट बैंक है। 200 सीटों वाली यानी कि 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में इस वक्त आखिरकार किसकी जीत होने के आसार लगाए जा रहे हैं। जब से तारीखों का ऐलान हुआ है तब से कई सर्वे रिपोर्ट सामने आ चुके हैं, कई ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ओपिनियन पोल्स में जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं वो 4 ऐसे रीजन जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इन 4 रीजन में ही ये फैसला होगा, ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी और कौन सी पार्टी सत्ता में आती हुई नजर आएगी। जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जब से भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है तभी से हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार किस राज्य में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। बात अगर राजस्थान की करें तो बता दें कि पिछले 30 वर्षों से यहाँ पर ये परंपरा देखने को मिल रही है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां एक के बाद एक राजस्थान की सत्ता में राज करती हुई दिखाई देती है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार अगर बात करें तो राजस्थान में इस वक्त भाजपा की सरकार बन रही है। राजस्थान के हाड़ौती, मेवाड़, ढूंढाड़ू और मारवाड़ चारों रीजन में भाजपा कांग्रेस को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। जारी ओपिनियन पोल के रिजल्ट के अनुसार सरकार एक बार फिर से बदलने वाली है। राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज एक बार फिर से कायम रहने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि ओपिनियन पोल के अनुसार राजस्थान में भाजपा सत्ता में वापसी कर रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य 200 विधानसभा सीटों में से 127 से 137 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस राजस्थान में बहुमत से काफी ज्यादा पीछे नजर आ रही है। कांग्रेस को महज 59 से 69 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही है। ताजा ओपिनियन पोल के अनुसार राजस्थान में 2 से 6 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा
भाजपा के अलावा दूसरे प्रत्याशी भी जीत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिरकार किस रीजन में भाजपा और कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। बात अगर यहाँ पर हाड़ौती की करें तो बता दें कि राजस्थान के हाड़ौती रीजन में भाजपा इस वक्त आगे दिख रही है। यहाँ की 17 सीटों में से 12 में से 16 सीटों पर भाजपा का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को इस रीजन में 1 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मेवाड़ की अगर बात करें तो राजस्थान के मेवाड़ रीजन में भी भाजपा आगे नजर आ रही है। यहाँ की कुल 43 सीटों में से भाजपा को 35 से 39 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस इस रीजन में भाजपा से काफी पीछे दिखाई दे रही है। इस रीजन में कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ढूंढाड़ू की अगर बात करें तो यहाँ कुल 58 सीटें हैं, जिनमें से 29 से 33 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 25 से 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्यों के खाते में से लगभग 2 ही सीटें जाती नजर आ रही हैं। मारवाड़ की बात की जाए अगर मारवाड़ की बात की जाए तो ओपिनियन रिजल्ट के अनुसार राजस्थान के मारवाड़ रीजन में भी भाजपा आगे दिखाई दे रही है। यहाँ की कुल 61 सीटों में से 39 सीटों से लेकर 43 सीटें भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर 15 से 19 सीटें ही सिर्फ कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी यहाँ पर अन्य दलों की अगर बात की जाए तो उनके खाते में महज 5 सीटें ही जाती हुई दिखाई देंगी। ऐसे में ताजा ओपिनियन पोल को अगर यहाँ पर समझा जाए तो कहीं न कहीं राजस्थान में एक बार फिर से भाजपा की सरकार आने की कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव होने में समय है। ऐसे में कई और सर्वे रिपोर्ट सामने आएंगे, कई और ओपिनियन पोल सामने आएंगे, लेकिन किसकी जीत यहाँ पर होगी ये तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद ही तय हो पाएगा। तो देखा आपने और सुना भी, तो किस तरह से इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो ताजा सर्वे रिपोर्ट्स और ओपिनियन पोल निकल करके सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि आपको बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा वक्त है। ऐसे में ये ओपिनियन पोल्स बदल भी सकते हैं, एग्जिट पोल भी बदलते हुए कई बार देखे गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त राजस्थान को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा सीरियस है। कल भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर यह बैठक हुई है और शायद मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सोनिया गांधी से अहम चर्चा हुई है। तो यानी कि कांग्रेस भी लगातार जीतोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही है। 23 नवंबर को मतदान राजस्थान में होना है और 3 दिसंबर को परिणाम आ जाएंगे। 3 दिसंबर तक बाजी किसी के भी हाथ में जा सकती है। हालांकि फिलहाल जो इस वक्त रिपोर्ट यहां पर सामने आई, सर्वे रिपोर्ट्स, उसके अनुसार कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं काफी भारी वोटों से जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना यह काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या ये ओपिनियन पोल्स को अगर आंकड़ों में रखा जाए तो फिर से क्या वाकई में ये परंपरा चली आती रहेगी और बीजेपी सत्ता में आती हुई नजर आएगी, या फिर यहां पर अगर बात की जाए जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है कि ये परंपरा टूटने वाली है, तो क्या 30 सालों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए कांग्रेस फिर से राजस्थान की सत्ता पर राज करती हुई नजर आएगी। आपको क्या लगता है, कैसे लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।